नमस्ते। लगता यूं है कि भारत के पावर गेम में पाकिस्तान झटके पर झटके खा रहा है। उसकी विदेश नीति की हर रोज धज्जियां उड़ रही है और अब नई दिल्ली ने इस्लामाबाद को जो झटका दिया है उसने पाकिस्तान की सत्ता और सुरक्षा तंत्र दोनों में हड़कंप मचा दिया है। झटका भी ऐसा कि शहबाज शरीफ को आधी रात इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी और जिन आतंकी नेटवर्क को सालों से पाल पोसकर रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा, उन्हीं नेटवर्क्स में घबराहट साफ देखी जा रही है। पर मामला यहीं तक सीमित नहीं है। जैसे ही भारत और अरब देशों का संयुक्त घोषणा पत्र सार्वजनिक हुआ, उसका असर दिल्ली से ज्यादा तेज इस्लामाबाद में महसूस किया गया। पाकिस्तान के सत्ता गलियारों में अचानक सन्नाटा नहीं बल्कि अफरा तफरी मच गई। वजह साफ थी। जिन अरब देशों को पाकिस्तान दशकों तक अपना प्राकृतिक सहयोगी मानता रहा, उन्हीं देशों ने भारत के साथ खड़े होकर सीमा पार आतंकवाद की खुली निंदा कर दी थी। और यह निंदा सामान्य नहीं थी, इसमें जगह थी, घटना थी और संदेश था। घोषणा पत्र में जैसे ही पहलगाम आतंकी हमले का नाम लिया गया, पाकिस्तान की पूरी डिफेंसिव मशीनरी एक्टिव हो गई। विदेश मंत्रालय में इमरजेंसी मीटिंग शुरू हुई। टीवी चैनलों पर एंकर अचानक चीखने लगे और सोशल मीडिया पर एक ही लाइन बार बार दोहराई जाने लगी, यह भारत का प्रोपेगेंडा है। लेकिन परेशानी यह थी कि इस बार आरोप सिर्फ भारत नहीं लगा रहा था। अरब देश दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर कर चुके थे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता यह नहीं थी कि आतंकवाद की निंदा हुई है। असली डर उस लाइन से था जिसमें कहा गया कि आतंकवाद की फंडिंग, ढांचे और दोषियों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की जरूरत है। इस एक शब्द सामूहिक ने इस्लामाबाद की रणनीतिक कैलकुलेशन को हिला दिया, क्योंकि अब मामला भारत बनाम पाकिस्तान नहीं रहा, बल्कि भारत प्लस अरब देश बनाम आतंकवाद हो चुका है। इस घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तान के कई पूर्व राजनयिक टीवी डिबेट्स में दिखाई देने लगे। कोई कह रहा था कि अरब देश दबाव में है, कोई बोल रहा था कि भारत ने आर्थिक ताकत का इस्तेमाल किया है। लेकिन इन तमाम सफाइयों के बीच एक बात कॉमन थी, घबराहट। कोई भी यह नहीं बता रहा था कि अरब देश आतंकवाद पर भारत के साथ खड़े रहेंगे तो पाकिस्तान का अगला कूटनीतिक कदम क्या होगा। असल में यह खलबली इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पाकिस्तान को यह अंदाजा नहीं था कि अरब देश इतनी खुली भाषा का इस्तेमाल करेंगे। अब तक पाकिस्तान को भरोसा था कि खाड़ी देश कश्मीर और आतंकी मुद्दों पर तटस्थ रहेंगे, लेकिन दिल्ली घोषणा पत्र ने उस भ्रम को तोड़ दिया। इस बार दोनों पक्ष संयम बरते जैसी कोई लाइन नहीं थी। इस बार फोकस सिर्फ आतंकवाद था और अप्रत्यक्ष तौर पर उसका स्रोत भी। पाकिस्तान की मीडिया में इस घोषणा के बाद एक और डर साफ दिखने लगा, एफएटीएफ का भूत। भले ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर हो, लेकिन अरब देशों का आतंकवाद की फंडिंग पर इतना स्पष्ट स्टैंड लेना इस्लामाबाद के लिए खतरे की घंटी जैसा है। क्योंकि अगर खाड़ी देशों ने फाइनेंशियल ट्रैकिंग में भारत के साथ सहयोग बढ़ाया तो पाकिस्तान के लिए संदिग्ध चैनलों को छुपाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इस बेचैनी की एक वजह पाकिस्तान की कमजोर आर्थिक हालत भी है। देश पहले ही आईएमएफ की शर्तों में जकड़ा हुआ है, विदेशी मुद्रा भंडार सीमित है। ऐसे में अगर अरब देशों से आने वाले निवेश और राहत पर सवाल खड़े हुए तो पाकिस्तान के पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। यही वजह है कि इस घोषणा के बाद पाकिस्तान के कुछ अखबारों में यह तक लिखा गया कि इस्लामाबाद को अपनी मिडिल ईस्ट पॉलिसी पर दोबारा सोचने की जरूरत है। दिल्ली घोषणा पत्र ने पाकिस्तान के उस नैरेटिव को भी तोड़ा जिसमें वह खुद को आतंकवाद का शिकार बताता रहा है। जब अरब देश पहलगाम हमले की निंदा करते हैं तो यह संदेश जाता है कि पीड़ित कौन है और समस्या कहां से पैदा हो रही है। यही वह मोड़ है जहां पाकिस्तान का पारंपरिक प्रचार तंत्र कमजोर पड़ता दिख रहा है। इस पूरी स्थिति को और गंभीर बनाता है भारत का आर्थिक और रणनीतिक कद। भारत आज अरब देशों का बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और डिफेंस, हर सेक्टर में भारत की मौजूदगी बढ़ रही है। इसके मुकाबले पाकिस्तान के पास पेश करने के अलावा न तो स्थिरता है न भरोसा। यही वजह है कि अरब देशों का झुकाव अब भावनात्मक रिश्तों से निकलकर व्यावहारिक हितों की ओर जा चुका है। पाकिस्तान में खलबली इस बात की भी है कि यह सब बिना किसी बड़े शोर के हुआ। न भारत ने कोई धमकी दी, न कोई बड़ा बयान, सिर्फ एक संयुक्त घोषणा पत्र आया और इस्लामाबाद की रणनीति चरमरा गई। यही भारत की नई कूटनीतिक ताकत है।
जो बिना चिल्लाए असर दिखाती है। घोषणा पत्र के बाद पाकिस्तान की राजनीति में भी हलचल दिखी। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि अरब देशों को नाराज किसने किया। कुछ नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेला पड़ता जा रहा है। ये शब्द अपने आप में इस खलबली की गवाही देते हैं। अंत में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। दिल्ली घोषणा पत्र ने पाकिस्तान के सामने एक नई हकीकत रख दी है। मिडिल ईस्ट अब पुराने समीकरणों पर नहीं चलेगा। आतंकवाद पर चुप्पी अब विकल्प नहीं है और भारत अब सिर्फ शिकायत करने वाला देश नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने वाली ताकत बन चुका है। यही वजह है कि इसे घोषणा पत्र से पाकिस्तान के होश उड़ गए, क्योंकि यह सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं थे बल्कि उस बदलते विश्व व्यवस्था का संकेत थे जिसमें इस्लामाबाद की पुरानी चालें अब काम नहीं आने वाली। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।